हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो इंडिया के लाखों लोगों को अफेक्ट करता है, गिग वर्क की कठोर सच्चाई। आपने सुना होगा कि गिग इकोनॉमी इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और 2025 तक ये 1.2 करोड़ से ज़्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉय करेगी। अर्बनाइजेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से इसे फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी देने वाला बताया जाता है, लेकिन इस चमकदार इमेज के पीछे एक अलग ही कहानी है। बहुतों के लिए गिग वर्क का मतलब है लंबे काम के घंटे, कम पैसे और कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं। वर्कर्स को अक्सर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स कहा जाता है, जिससे उन्हें प्रोविडेंट फंड, हेल्थ इंश्योरेंस या पेंशन जैसे बेनिफिट्स नहीं मिलते। सोचो, दिन में 10-12 घंटे काम करना, हफ्ते में 6-7 दिन सिर्फ 15,000 से 20,000 रुपये महीना कमाने के लिए। अगर आप काम के घंटों के हिसाब से देखें तो ये मिनिमम वेज से भी कम होता है। जहां फॉर्मल सेक्टर जॉब्स में पेड लीव, रीजनेबल वर्किंग आवर्स और रिटायरमेंट स्कीम्स मिलते हैं, वहीं गिग वर्कर्स के पास कोई सेफ्टी नेट नहीं होता। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने सोशल प्रोटेक्शन गैप के बारे में चेतावनी दी है और इंडिया के गिग वर्कर्स सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं। 2050 तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 साल तक बढ़ने के साथ ये गैप फ्यूचर में बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। लेकिन कहानी यहीं व्यत्म नहीं होती। काम अक्सर रिपीटेटिव होता है और स्किल डेवलपमेंट या करियर ग्रोथ के मौके नहीं मिलते। सिर्फ 5% गिग वर्कर्स ट्रांसफरेबल स्किल्स सीख पाते हैं, जबकि आईटी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में ये 40% है। इन स्किल्स के बिना गिग वर्कर्स कम पैसे वाली जॉब्स में फंसे रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते या अपने करियर गोल्स अचीव नहीं कर पाते। आगे देखने पर फ्यूचर और भी ज़्यादा ब्लीक लगता है। 2055 तक इंडिया का गिग वर्कफोर्स 5 करोड़ तक पहुंचने वाला है। सेविंग्स या पेंशन के बिना ये वर्कर्स अपने बुढ़ापे में स्टेट वेलफेयर पर डिपेंड करेंगे, जिससे गवर्नमेंट पर बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन आएगा। ज़रा सोचो, 5 करोड़ लोगों को 10,000 रुपये प्रति महीने देना, सालाना 6 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होगा। ये 2025 के सोशल वेलफेयर बजट का 3 गुना है। तो क्या किया जा सकता है? पहला, गिग प्लेटफॉर्म्स को सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। दूसरा, हम स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होगा और फॉर्मल सेक्टर में एंट्री के लिए इंसेंटिव्स देने होंगे। तीसरा, हमें फ्यूचर इकोनॉमिक प्रॉब्लम से बचने के लिए सस्टेनेबल वेलफेयर फ्रेमवर्क्स बनाने होंगे। और आखिर में हमें गिग वर्क को एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट पैटर्न मानना होगा, न कि एक टेम्पररी फेज। ज़रूरी रिफॉर्म्स के बिना गिग वर्क एक वल्नरेबल एजिंग वर्कफोर्स क्रिएट कर सकता है, जिससे गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर आएगा। इंडिया के लिए ज़रूरी है कि वो अभी एक्शन ले, ताकि सोशल प्रोटेक्शन, अपस्किलिंग और फॉर्मल इंटीग्रेशन सुनिश्चित हो सके और गिग वर्क सभी के लिए सस्टेनेबल और इंक्लूसिव बने। देखने के लिए शुक्रिया और ज़्यादा इंसाइट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।